अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन के पार्ट 2 की वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्क एग्जाम्पल के बारे में और बुक में दिए गए इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, कितनी होती है, किस लिए यूज़ होती हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड जो हमारे पास बुक के अंदर वर्क एग्जाम्पल दी हुई हैं, और हमारे पास जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारी जो तीसरी इक्वेशन है, उस तीसरी इक्वेशन के बाद जो हमारे पास जो फर्स्ट वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास, वो क्या लिखी हुई है। वर्क एग्जाम्पल 5 जो हमारे पास लिखा है, अ कार ऑन मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि मूव कर रही है रोड के ऊपर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड वेलोसिटी डिक्रीज। अब जैसे ही उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड पे इतनी रफ्तार पे उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी उसकी वेलोसिटी। अब आपने यहाँ आपके पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग रेस्ट, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है हालत सुकून में आने से पहले। यानी कि जो ये बॉडी है जिसने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी, इसकी एक्सेलरेशन थी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अपनी हालत सुकून में आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले। तो सबसे पहले वी नो दैट जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हमें मालूम है उनको लिख लेंगे। सबसे पहले बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या आती है, 6 मीटर पर सेकेंड थी। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई इसकी। इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर स्टार्ट से हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी का हमें अभी नहीं पता, जो कि हमारे पास है 0 है। डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस की जगह यह हमें मालूम करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, राइट द फॉर्मूला रीअरेंज इफ नेसेसरी। अब हमने फॉर्मूला लिखना है और उसको रीअरेंज करना है, यानी कि फॉर्मूला लिखना है और उसको फिर अगर अरेंज करने की ज़रूरत है, रीअरेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर उसको हम रीअरेंज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे इसके अंदर कौन सा लगेगा फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन के जो फॉर्मूला लगेगा वो लास्ट वाला फॉर्मूला है, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 2a हो, यहाँ पर 2a क्यों आया। तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। देखें, अब हमें मालूम करना है s, हमें क्या मालूम करना है, s मालूम करना है। तो जिस चीज़ को भी हमें मालूम करना होता है ना, तो उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यानी कि जिस चीज़ को हम मालूम कर रहे हैं उसके साथ कोई भी तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें थी एस के साथ, 2a, तो ये 2a इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो इस वजह से s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला रीअरेंज हो गया। अब क्या करेंगे, अब 3 स्टेप के अंदर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। सिंपली एस एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू आ गया हमारे पास। 0 हमने लिखा है, 0 क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी। फार्मूले में फाइनल वेलोसिटी लिखा था, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस आ गया हमारे पास साइन। अब आर बात लिखी हुई थी फार्मूले के अंदर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, जैसे कि आपने देखा डेटा के अंदर, आप देखो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 30 का स्क्वायर। सिंपल, अगर 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा, 30 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 900 आएगा। नीचे क्या था, 2a था, तो 2 हमारे पास फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास क्या था, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या थी, डिक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, इस वजह से एक्सेलरेशन माइनस में जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, a था माइनस की 6, यानी कि a की वैल्यू थी -6, जो कि यहाँ पे a है। इस a की वैल्यू थी -6, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी है। सिंपल, हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पर ये 900 कैसे आया, 0 का स्क्वायर निकालेंगे 0 ही आएगा, वो हमारे पास निगलेजिबल हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं हम। 30 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 900, और जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस 2 का प्लस, और ये हमारे पास माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वजह से हमारे पास 12 आ गया। सही है। अब ये वाले जो माइनस है ना दोनों, इन दोनों माइनसों से क्या होगा, इन दो माइनसों से आपस में ये दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी कोई साइन सेम होती है तो कैंसिल हो जाती हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हम कैलकुलेटर में इसको
900 को डिवाइड करेंगे 12 से, हमारे पास आंसर आएगा 75 मीटर। यानी कि इतना डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया था अपनी, अगर उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सेलरेशन माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो उसने जो डिस्टेंस था वो इतना कवर किया। Thus the car will stop after converting 75 डिस्टेंस, यानी कि रेस्ट में आने से पहले उसने 75 मीटर का डिस्टेंस तय किया था। सही है, ये हमारी हो गई एक वर्क एग्जाम्पल। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। दूसरी क्या कह रहे हैं हमें, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर सेकेंड। एक मोटरसाइकिल है जो कि मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इट गेट एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब वो कह रहे हैं आपसे हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने आने वाले 10 सेकेंडों में, यानी कि आने वाले 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया। तो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे डेटा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है, फिर ए जो है हमारे पास हमने उन्होंने बता दिया हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन है। टी कितना है, टी हमारे पास है 10 सेकेंड का। टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड का है। और एस हमें मालूम करना है, इसके अंदर भी एस मालूम करना है। तो सिंपल हम इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ये डेटा वाली चीज़ें सारी मौजूद होंगी। तो डेटा की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इक्वेशंस को, तो तीनों इक्वेशंस के अंदर से जो है हमारे पास फर्स्ट वाली जो है, सॉरी सेकंड इक्वेशन जो है वो इससे सिमिलर है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू पुट होगी, सबसे पहले जो आपने डेटा बनाया है इस डेटा को मैच करना है फॉर्मूले से, यानी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टी और एस, क्या ये ऐसी इक्वेशन में मौजूद हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि इन तीनों इक्वेशन के अंदर से किसी एक इक्वेशन में अंदर मौजूद होंगी ये सारी चीज़ें। तो वो कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास देखें डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ऑलरेडी हमारे पास सेपरेट है, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तीसरे स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। एस की जगह एस आ जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़ आ गया, वी आई लिखा हुआ था फॉर्मूले में। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास 40 थी, मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास था, टाइम जो था 10 था, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2, 1/2 हमारे पास यहाँ फॉर्मूले का था। एक्सेलरेशन लिखी हुई थी, एक्सेलरेशन 8 आ गई, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। तो टाइम कितना था हमारे पास 10 सेकंड का था, तो इस वजह से 10 का स्क्वायर। सिंपल 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो आंसर आएगा हमारे पास 400 प्लस 1/2 एज इट इज़ आ गया। और जैसे ही हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको ये जो 100 है हमारा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा। अब ये जो 800 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 1 ज़ा 800 हो जाएगा। इस वजह से 800/2 लिख दिया हमने सिंपली। फिर उसके बाद क्या करना है, अब 800 को डिवाइड करना है 2 से। तो जब 800 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 400 मीटर। तो 400 ये आ गया, बीच में साइन प्लस की थी। 400 प्लस 400 कितने हो गए, 800 हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। यानी कि जो मोटरसाइकिल है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने देर में, 10 सेकंड के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 800 मीटर का। ये हमारे पास क्या हो गई, ये सिंपल सी दूसरी हमारी वर्क एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जी इससे रिलेटेड जो हमारे पास बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। वैसे आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो हम उन न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे पास है टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड आपके पास दोनों ही हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स मौजूद है। न्यूमेरिकल ए भी है और दूसरा बी भी हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है, अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जो कि मूव कर रही है रोड पर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एंड इट एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। आने वाले 6 सेकेंड के अंदर कितनी होगी उस बस की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना लिया है।
मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया क्वेश्चन, उसके बाद हमने लिखना है डेटा। डेटा के अंदर क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड की हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन लिख दी मीटर पर सेकंड। थर्ड चीज़ हमारे पास है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कितनी देर में, 6 सेकंड के अंदर कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी। तो हमने टी कितना है हमारे पास 6 सेकंड का है। टू फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पर, फाइंड करना है हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अभी क्या हो किस तरीके से ड्राइव हुई, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है पार्ट 1 का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वी आई हमें पता है, ए पता है और टी पता है, तो सिंपल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो वी एफ ऑलरेडी सेपरेटेड है, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू वी आई लिखा था फॉर्मूले में, तो वी आई की वैल्यू हमारे पास थी 15, ये हमारे पास 15 आ गई, फॉर्मूले में प्लस था प्लस आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास है सिर्फ 5, तो हमने ए की जगह पे 5 लिख दिया और टी की जगह पे 6 लिख दिया। 5 6 30 हो जाएगा हमारे पास, और जब 30 में प्लस करेंगे 15 तो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सॉरी 45 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, इस वजह से मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, स्क्वायर लगा दिया था, लेकिन ये 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। अब चलें, ये तो हमारे पास हो गई फर्स्ट, हमारे पास जो इसका जो न्यूमेरिकल जो बुक में दिया हुआ था हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया। अब सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड वाला पहले सवाल एक्सप्लोर करते हैं, क्या लिखा है हमारे पास। सेकंड वाले में हमारे पास सवाल लिखा है कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट। एक कार थी जो स्टार्ट हुई रेस्ट पोजीशन से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 विद एन एक्सेलरेशन। अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई 5 मीटर पर सेकंड की उसकी एक्सेलरेशन थी। फाइंड आउट टू टाइम, यानी कि आपने टाइम बताना है उसको, टाइम कितना लगा ट्रेवल टू 50 डिस्टेंस, 50 मीटर का फासला तय करने में उसको कितना टाइम लगा अगर उसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड थी और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो इसका किस तरीके से डेटा बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ना है और उसको अच्छी तरीके से समझना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन हमारे पास उन्होंने बता दी थी 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस भी बता दिया था, टाइम मालूम करना है। तो ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, अच्छा फॉर्मूले यही लगाने, इन तीन में से कोई एक चीज़ लगेगी। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इसके अंदर क्या एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सिंपल हम क्या करेंगे, हमें टी मालूम करना है ना, तो टी की जगह पर हम टी एज इट इज़ ही लिखे रहने देंगे। सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। सिंपल फॉर्मूले में लिखा है हमारे पास एस, तो एस की जगह पे आ जाएगा 50, क्योंकि एस की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास 50 उन्होंने बता दी, तो हमारे पास 50 आ गया। इक्वल टू का साइन, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टी एज इट इज़ आ गया, प्लस 1/2 फॉर्मूले का था, ए टी स्क्वायर था, तो ए की वैल्यू 5 थी हमारे पास और हमारे पास टी स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। अब देखें जब ये 0 टी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 टी ज़ा 0 हो जाएगा, यानी कि टी भी 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से हम इस टी को नहीं लिखेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है हमारे पास है 50 एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू के साइड पे 1/2 5 टी स्क्वायर बचा। अब क्या करना है, हमने ये 5 जो है इसको मल्टीप्लाई करा 1/2 से, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो 5/2 हो गया हमारे पास, 50 बराबर हो गया 5/2 टी स्क्वायर के। कैसे हुआ ये, इसके जो हमारे पास एरो बने हुए ये इसके नेक्स्ट स्टेप हैं, आप इसको नीचे भी इस लाइन से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो मैंने आपको इस तरीके से लिख के बता दिए हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हैं, जितने भी इसकी ये जो हैं इसके बाद के स्टेप हैं। ये इस स्टेप के बाद हमारे पास आ जाएगा फिर ये स्टेप, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप आएगा हमारे पास। हमने क्या कर लिया था, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5/2 टी स्क्वायर हो गया। ये जो 5 था हमारे पास इसको हम ले गए 1 के पास, 5 1 ज़ा 5 हो गया और टी स्क्वायर ज़ा टी स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो टी है, ये टी क्या हो रहा है इससे सॉरी ये जो 2 है हमारे पास 5/2, जो अपॉन में जो हमारे पास 2 है, ये 2 डिवाइड हो रहा है इससे। अगर हम 50 के पास लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा,
तो क्या कर दिया, इस तरीके से हमने 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया इसका, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया। देखे ना, अगर ये 2 यहाँ चले जाएगा 50 के पास तो यहाँ पर क्या लगेगा, 5t स्क्वायर बचेगा। तो हमने वही वही चीज़ लिखी, हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अब क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑफ कोर्स हमारा 100 आएगा और 5t स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सही है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एज इट इज़ आ गया। अब हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए। तो सेल क्या करेंगे, इसको 5 को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके 100 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ऑलरेडी इक्वल टू के साथ टी स्क्वायर सेपरेट हो चुका है। जब 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। अब ये तो वो आंसर है जो कि टी स्क्वायर की वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है सिर्फ टी की वैल्यू, नहीं कि टाइम कितना लगा, ये तो डबल है टाइम का। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैथ के अंदर जो रूल होता है, मेरे पास एक रूल यूज़ करते हैं हम, उसको वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड का। तो यहाँ पर कैसा होगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड, यानी कि टी स्क्वायर पे रेडिकल और 20 पे भी रेडिकल आ जाएगा। तो जब टी स्क्वायर पे रेडिकल आएगा तो स्क्वायर से रेडिकल हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा टी, जो कि हमारे पास इस तरीके से ये टी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू एज इट इज़। अब जब आप कैलकुलेटर में रेडिकल 20 का जो निकालेंगे आंसर, जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर आएगा 4.47 सेकेंड, यानी कि इतने सेकेंड, यानी कि इतना टाइम लगा उसको 50 मीटर का डिस्टेंस तय करने में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। आप इसको देख के लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हमारे पास एक वाई चीज़ ऐसी होती है, अगर आपने इसको पेपर में कर दिया तो इसके नंबर भी आपको पूरे मिलते हैं, अगर आपने इसकी कैलकुलेशन सही की है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आप अपनी न्यूमेरिकल को सबसे पहले एनालाइज करें अच्छी तरीके से पढ़ के, ये वो हमसे पूछ क्या रहा है और हमें उसने बताया क्या है, उसके बाद डेटा बनाएं। और थर्ड चीज़ उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये मालूम करना है कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, आपने डेटा देखना है, डेटा में जो जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों को देखना है, क्या वो ये सारी चीज़ें किस फार्मूले में मौजूद हैं, किस इक्वेशन में मौजूद हैं, वो आपने देख के उसी इक्वेशन को लगाना है और उसके अंदर सिंपली ये प्रोसेस करके वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे को आंसर निकालना है। तो रेडिकल टी से स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, मैथ का रूल है, टी हमारे पास बचेगा। जब कैलकुलेटर में लिखेंगे रेडिकल 20, आंसर हमारे पास आएगा 4.47 सेकेंड। सेकेंड को लिखा हमने क्योंकि टाइम का यूनिट है, लाजमी लिखना पड़ता है आंसर के अंदर। तो ये थी हमारी सेकेंड न्यूमेरिकल का भी आंसर बुक के इक्वेशन ऑफ मोशन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।